This October, history meets the future at the grand stage of Jaipur Dialogues Annual Summit 2024. 3 days, over 80 powerful voices, more than 15 riveting sessions. Join thought leaders, scholars, and changemakers as we embark on a journey of reclaiming Bharat. Be a part of this transformative experience. Let's reclaim, redefine, and reimagine Bharat together. Register now. नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी रीच बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य कर दें तुरंत ही, और वीडियो को शेयर भी करें बाद में। पिछले 2 दिनों से, जब से हसन नसरुल्लाह, जो कि एक शिया मुसलमान है और ईरान के इशारों पर नाचते हुए इज़राइल को इस दुनिया से ख़त्म करना चाहता है, उसका वजूद समाप्त करना चाहता है, उसकी मौत पर भारत में शिया मुसलमानों का बड़ा साहब हुजूम निकलते हुए देखा जा रहा है। ये शिया मुसलमान जो हैं वो वैसे कई बार कहते रहे हैं कि साहब देखिए ये सुन्नी जो है ये हमको तकलीफ़ देते हैं। उन्होंने अपने आप को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी इसीलिए अलग कर लिया। लेकिन उम्मते मुसलमीन में वो अपने आप को एक रस देखते हैं, एक आत्म देखते हैं। और वो रुहुल्ला जो श्रीनगर का शिया एमपी है, वो वहाँ पर खड़े होकर बोल रहा है कि साहब कि हम उम्मते मुसलमान को सबसे पहले मानते हैं, उम्मते मुसलमीन को, और उम्मते मुसलमीन का ये बड़ा खौफनाक मंज़र है। दूसरी तरफ पूरे अरब दुनिया में जो अरब मुस्लिम हैं वो पटाखे फोड़ रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि ये हसन नसरुल्लाह नाम का एक जो जीव है, जो आतंक का पर्याप्त था, वो समाप्त हुआ। लेकिन ये भारतीय मुसलमानों का क्या है? क्योंकि पहले मैंने ये देखा कि साहब कि खाली ये कश्मीर और श्रीनगर के मुसलमान इस तरह का काम कर रहे हैं। बाद में पता चला हमारे लखनऊ के हजरात भी शामिल हो गए उसके अंदर। जी हाँ, लखनऊ के हजरात जो सन 2000 तक सुन्नियों से लड़ते थे, जी हाँ, वो सुन्नियों से आमना सामना किया करते थे। पूरी दुनिया में शिया सुन्नी दंगे सबसे अधिक लखनऊ में हुआ करते थे। वो हर वर्ष हुआ करते थे, और हर वर्ष होने का उसका कारण भी था। शिया सुन्नियों की जो जंग है वो आज से नहीं चली आ रही, वो चली आ रही है बिल्कुल आपके हज़रत मोहम्मद के इंतकाल के साथ ही वो जंग शुरू हो गई थी। क्योंकि दोनों के बीच में झगड़ा क्या है? दोनों के बीच में झगड़ा जो है वो सक्सेशन का है। जी हाँ, इट इज़ अ सक्सेशन डिस्प्यूट। क्योंकि शिया हजरात कहते हैं कि साहब जो खलीफा का जो अबू बकर को दिया गया ताज, वो एक्चुअली अबू बकर का नहीं है, वो अली का है। हालांकि अली को भी चौथा खलीफा बनाया गया, तो वो पहले 3 खलीफा को नहीं मानते। वो कहते हैं अली ही खलीफा थे और वही लास्ट खलीफा थे, और उसके बाद में जो भी है उनके ख़ुद के जो इमाम हैं वो उस सक्सेशन की लाइन में आते हैं। जो बाकी जो आपके उमैयद और अब्बासिद और ये सारे जो खलीफा हुए जिनको सुन्नी मानते हैं, वो नहीं है। ये झगड़ा है, और इसमें भी झगड़ा एक बड़ा ये है कि साहब की जो है वो जन्नत में कौन जाएगा। क्योंकि एक हदीस है जो कहती है कि साहब की जन्नत में 72 फ़िरक़ों में से केवल एक ही जाएगा। अब वो एक कौन है? साहब शिया हजरात कहते हैं कि अकेले वही हैं, क्योंकि वही जो है वो मोहम्मद साहब की लाइन में है, लाइन ऑफ सक्सेशन में, उन्हीं के वंशज वही है। तो अब इस बात का तो क्या आप नतीजा निकालेंगे? लेकिन हमारे जो हजरात जो खड़े हुए थे उनके लिए ख़ास बात मैं बता दूं कि ये हजरात जो कश्मीर वाले ख़ास तौर से, ये लखनऊ वाले भी, जहाँ भी ये खड़े होके और हसन नसरुल्लाह की मौत पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित निकाले गए तो इनमें से एक ने भी चूं नहीं की। हालांकि जब आप इनसे बात कहेंगे तो कहेंगे नहीं भाई साहब हम इसमें नहीं थे, और ये तो जो यहाँ के सुन्नी हैं इन्होंने सारी बदमाशी की थी। लेकिन इस वक्त जो तुम तशद्दुद कर रहे हो, एहतजाज कर रहे हो, यानी प्रदर्शन कर रहे हो, विरोध जता रहे हो, ये उस समय भी कर सकते थे, उस समय नहीं किया। इस समय आज के दिन भी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर ज़बरदस्त अत्याचार हो रहे हैं।
उनको दुर्गा पूजा तक मनाने से मना किया जा रहा है। रोज़ उसके वीडियो आ रहे हैं, रोज़ उसकी एविडेंस आ रही है। आपने कभी भी रोहिल्ला को या रोहिल्ला के किसी चेले को इनमें से कभी भी खड़े होके और सेक्युलरिज्म का नाम लेते दिखा कि भाई बांग्लादेश तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर है, इसलिए तुम इस तरह की बात नहीं कर सकते, मोहम्मद यूनुस तुम इसके बारे में कुछ बोलो ना, क्यों नहीं। पाकिस्तान में रोज़ अत्याचार होते हैं और बाकियों पे भी अत्याचार होते हैं, वहाँ शियाओं पे भी अत्याचार होते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी क्यों नहीं निकलती। हसन नसरल्ला पे निकलती है। भाई क्या है भाई, हसन नसरल्ला तुम्हारा ऐसा क्या ख़ास आदमी हो गया वो, भाई ऐसी क्या बात हो गई। सही बात तो ये है कि दिल भारत के लिए इनका नहीं धड़कता है, इसीलिए इसके लिए आप देखें कि हमारी पूरी की पूरी जो सेक्युलर कौम है, जी हाँ एक सेक्युलर कौम पैदा हुई जिसके रचनाकार जो थे वो हमारे नेहरू जी थे। नेहरू जी से पहले गांधी जी भी थे, लेकिन गांधी जी को जो है वो हिंदू रीति रिवाजों से कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं था। वो गीता का अपने हिसाब से ट्रांसलेशन भी करते थे, गलत करे या सही करे, लेकिन हाँ ठीक है, गीता में उनकी आस्था थी और वे अपने आप को एक हिंदू दिखाने में कभी परहेज़ नहीं करते थे। हिंदू संत का लिबास भी धारण करते थे, वो बात अलग है कि दिल उनका फिर भी मुसलमानों के लिए धड़कता था। उन्होंने पूरी तरह से हिंदू धर्म का एक गलत इंटरप्रिटेशन करके और पूरे समाज को पथभ्रष्ट किया एक तरह से, वो अलग बात है, लेकिन उनको कभी भी हिंदू कहलवाने में किसी प्रकार का गुरेज, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। यहाँ तो आप जानते हैं राहुल गांधी हैं, उनको तो राम मंदिर में जो पूजा अर्चना हो रही है, जो वहाँ पर भुजंग प्रयात स्तोत्र का वहाँ पर उच्चारण हो रहा है, स्तोत्र पढ़े जा रहे हैं, आदि शंकर के स्तोत्र पढ़े जा रहे हैं, वो उनको नाच गाना दिखाई पड़ता है, उनको नाच गाना दिखाई पड़ता है। तो ठीक है, वो तो योगी जी ने उसका बड़ा माकूल जवाब दे दिया, बल्कि भाई इन लोगों को तो शुरू से ही नाच गाने की ही आदत है, ज़िंदगी भर यही करते रहे तो इनको हर जगह यही दिखाई पड़ेगा। नाच गाने का ही काम था। हमारे नेहरू जी जो थे वो तो परम रसिया थे, सब जानते हैं। उनके रसास्वादन से शायद ही कोई तितली बची हो, वो तो तितलियों का रस ले लिया करते थे। तितली जो थी वो फूलों से रस लेके आती हैं और हमारे नेहरू चाचा जो थे वो तितलियों का ही रस पी लिया करते थे। आप बताइए, ऐसे गजब के थे वो। बाकी और भाई लोगों के सबके किस्से हैं, सब जानते हैं। और आजकल तो हमारे राहुल गांधी जी के जो नए नए किस्से जो आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट पर जो उनके नए नए किस्से आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर उनके नए नए किस्से आ रहे हैं, वो उनकी तो बात ही क्या। इसलिए उनको सब जगह वो नाच गाना दिखाई पड़ता है। उनके मुंह से भी कुछ नहीं निकल रहा है कि बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ अपराध हो रहे हैं, उनको दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जा रहा है। ये तो मैं प्रशंसा करूंगा बांग्लादेश के हिंदुओं की कि वो बैकआउट बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। वो बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, पूरे विश्व को बता रहे हैं कि उनकी स्थिति जो है वो विकट है और पूरे विश्व को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मगर लखनऊ वाले शिया ने लिया क्या? लखनऊ वाले शिया ने बहुत दिनों तक, जब शिया सुन्नी दंगे समाप्त हुए तो उसके कई दिनों तक उन्होंने वोट दिए भारतीय जनता पार्टी के, अटल बिहारी जी को वोट दिए उन्होंने राजनाथ सिंह को भी वोट दिए, लेकिन और बनारस में भी देते थे, लेकिन अब नहीं दे रहे भाई। अब वो उम्मते मुस्लिमीन के साथ में हो गए हैं कि आखिरकार जिन्ना भी तो शिया था भाई। आगा खान जो इस्माइली है वो भी तो इस्माइली शिया ही है। आगा खान जो था वो तो भाई
पहला प्रेसिडेंट था मुस्लिम लीग तो आगा खान के नेतृत्व में, और नवाब जो आपका जो ढाका के नवाब थे उनके ही तो तत्वावधान में बनी थी। तो ये जो ढोंग है, ये जो सेक्युलरवाद की दुहाई देने वाले लोग हैं, जो जरा सी बात पर जब हिंदू अपने धार्मिक अधिकारों की बात करता है तो सेक्युलरिज्म का स्वांग लेके आ जाते हैं, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर वक्फ एक्ट जैसा एक मध्ययुगीन कानून जो है वो भारत पे लदे रहने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, और जो खड़े हो सकते हैं एक आतंकवादी के साथ में, हसन नसरुल्लाह एक घोषित आतंकवादी जो था उसके साथ में खड़े हो सकते हैं, उनसे आप क्या आशा करते हैं? जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित निकाले गए, किसने बोला यहाँ? कुछ भी बोला भाई, हमारा ना तो कोई सेक्युलर तबका बोला और ना ये लोग बोले, बाकी जो हमारे जैसे लोग हैं तब तो हमारी आवाज़ ही नहीं थी। हिंदूवादियों की तो उस समय ध्वनि ही नहीं निकल सकती थी, कोई अखबार उनको छापता नहीं था और इंटरनेट था नहीं, तो एक बड़ी विवशता की स्थिति थी, कुछ कर भी नहीं सकते थे। जो लोग करने की स्थिति में थे वो सारे के सारे जो थे वो ये कह रहे थे कि हाँ भाई ठीक है, इन पंडितों ने कोई बड़ा अपराध किया होगा जिससे इनको निकाला गया। और आज भी आप देख रहे हैं कि मानसिकता क्या है कि जब जाके लोग अर्चना तिवारी जैसे या अन्य पत्रकार जाके जब डायरेक्ट इंटरव्यू नीचे वाले लोगों का ले रहे हैं तो उनके मन में कितनी घृणा इन लोगों ने भर रखी है वो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो भाई अब ये बताइए कि हिंदू को इसकी प्रतिक्रिया कैसे देनी चाहिए? क्या सदैव की तरह चुप बैठ जाना चाहिए या सवाल पूछने चाहिए? सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर आपको भी कोई नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।